हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th में दोस्तों जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है उसमें दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं समूह 16 के तत्वों का हाइड्राइड। अब दोस्तों कई लोगों का यही कहना रहता है, सर क्वेश्चन कैसे आएगा, जबकि मैं हर वीडियो में बताता हूं मेरे भाइयों कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। आ जाएगा ऊष्मीय स्थायित्व, अम्लीय प्रकृति, अपचायक प्रकृति और वाष्पशील गुण। चार आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इन चारों के बारे में चर्चा करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जितने भी टॉपिक रहते हैं दोस्तों उनसे संबंधित जिस प्रकार के क्वेश्चन आने होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं, बता देता हूं। अब मैंने इसमें बता दिया ना क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। समूह 16 के तत्वों को हाइड्राइड, ठीक है, निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। चार बिंदु रहेंगे, उसमें स्थायित्व, अम्लीय प्रकृति, अपचायक प्रकृति, क्लियर है, और वाष्पशील गुण। तो दोस्तों आपको सभी को तीन तीन लाइन कम से कम लिखने रहेंगे, ठीक है, तीन तीन लाइन सभी को लिखना पड़ेगा। पहले समान जानकारी देना पड़ेगा कि समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड किस प्रकार के हाइड्राइड है। इसके बाद दोस्तों सभी के तीन तीन से चार चार लाइन आपको लगभग दोस्तों मान लीजिए 10 से 12 लाइन कम से कम लिखना पड़ेगा 4 नंबर में। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड। तो सबसे पहले दोस्तों समूह 16 के तत्वों को याद करना जरूरी है। समूह 16 के तत्वों के नाम क्या क्या दोस्तों, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये दोस्तों मेन तत्व हैं। 80 टेम्पो मैंने ट्रिक बताया था, 80 टेम्पो। पो से दोस्तों पोलोनियम, टे से टेल्यूरियम, सी से सिलेनियम और एस से दोस्तों सल्फर और दोस्तों ओ से ऑक्सीजन। तो ये ट्रिक भी याद कर लें तभी तो ये सूत्र बनेगा। अब दोस्तों लिखना क्या है कि समूह 16 के सभी तत्व H2M या MH2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जहां H दोस्तों हाइड्रोजन है और M क्या है, समूह 16 के तत्व हैं। M क्या दोस्तों, समूह 16 के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्लियर है। तो दोस्तों समूह 16 के सभी तत्व, चाहे ऑक्सीजन की बात करूं, चाहे सल्फर की, चाहे सिलेनियम की, चाहे टेल्यूरियम की, चाहे पोलोनियम की, सभी के सभी तत्व हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। वो किस प्रकार दोस्तों, H2M या MH2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो दोस्तों जैसे H2M तो H2O और H2S, और MH2 दोस्तों तो सिलेनियम H2 है दोस्तों, TeH2 और PoH2। इनका नाम भी दोस्तों ये जल है ना। ये दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सिलेनियम हाइड्राइड है, ठीक है, और दोस्तों टेल्यूरियम हाइड्राइड है और ये पोलोनियम हाइड्राइड है। इन सभी के नाम भी याद करना जरूरी रहेगा। तो इतना दोस्तों बेसिक चीजें हैं। अब इनके गुण के बारे में तो समझना ही है। गुण का दोस्तों 4 गुण रहेंगे, चारों गुणों को आपको समझना है। तो पहला दोस्तों अपना है ऊष्मीय स्थायित्व, ठीक है। तो दोस्तों समझिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ ऊष्मीय स्थायित्व घटता जाता है। इसका कारण है MH, मतलब दोस्तों इसके बाद जो हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनता है उसका दोस्तों क्या होता है, वृद्धि होता है। मतलब MH की लंबाई का बढ़ना इसका मेन कारण होता है। हाइड्राइडों के ऊष्मीय विघटन का तापक्रम निम्नानुसार है। यहां पर जैसे दोस्तों H2O का स्थायित्व तापक्रम स्थायित्व कितना है दोस्तों, तो ये है 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये विघटन दोस्तों मतलब ये 2000 डिग्री सेल्सियस है ना। और H2S का दोस्तों 400 से लगभग 400 से दोस्तों कितना 600 डिग्री सेल्सियस, और SeH2 का दोस्तों 150 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये लगभग कमरे के ताप पर भी क्या हो सकता है, विघटित हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। H2O मतलब H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब अलग होगा, जब 2000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बात को समझना है दोस्तों, H2O में जो होता है हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है। हाइड्रोजन बंध प्रबल होने के कारण इसमें दोस्तों क्या होता है, इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, विघटन थोड़ा कठिन हो जाता है। आपको पता होगा दोस्तों हाइड्रोजन बंध मैंने कवर कराया था 11th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे। नहीं दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं हाइड्रोजन बंध शिव क्लासेस या शिव कोचिंग क्लासेस बाय शिव सर, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों जिसका हाइड्रोजन बंध जितना प्रबल होगा उसका विघटन के लिए उतनी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। अब आपको पहले से पता होना चाहिए कि जब दोस्तों हम समूह की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, सल्फर की बात करें, सिलेनियम की बात करें, टेल्यूरियम की, पोलोनियम की, तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है ना इसका परमाणु आकार छोटा होता है। और परमाणु आकार छोटा होने के कारण दोस्तों इसमें नाभिक का आकर्षण बल भी प्रबल होता है। और जब दोस्तों नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है तो ये किसी भी तत्व के साथ प्रबलता के साथ बंध बनाकर रखेंगे। और जब बंध प्रबलता के साथ बनाकर रखेंगे दोस्तों तो इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो वही कंडीशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए H2O है, इसके बाद देखते जाते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम
समूह की बात करते हैं, ऊपर से नीचे वाले तत्वों की बात करते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो उनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से दोस्तों नाभिक का आकर्षण क्या होता है, कम होता है, स्थायित्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, इसलिए इनके तापक्रम में भी कमी आ जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ऊष्मीय स्थायित्व घटता जाता है। इसका कारण एमएच बंध का लंबाई का बढ़ना, मतलब बंध लंबाई बढ़ जाता है, आकार बढ़ने से बंध लंबाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है। अगला दोस्तों अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति तो समूह 16 के हाइड्राइड दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वो वियोजित होकर अलग अलग अंश में H पॉजिटिव आयन देते हैं। H2O से TeH2 तक अम्लीय प्रकृति लगातार बढ़ती जाती है। अब दोस्तों अम्लीय स्वभाव क्या कहलाता है कि ऐसे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्या देते हैं दोस्तों, H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें अम्लीय प्रकृति कहेंगे। अब जो अम्लीय प्रकृति कब कहलाएगा, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। तो आप खुद समझिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन है ना, इसका आकार छोटा है, और इधर जब बढ़ते जाते हैं दोस्तों तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना, कोषों की संख्या के ऊपर तो आकार होता है, तो यहां पर आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, परमाणु आकार छोटा है लेकिन यहाँ आकर्षण कम होगा, और जब आकर्षण कम दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर TeH2 है, तो इससे हाइड्रोजन निकालना है, तो इससे कम ऊर्जा पर आसानी से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कम ऊर्जा पर दोस्तों, कम ऊर्जा देंगे और आसानी से हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किंतु यहां से दोस्तों हाइड्रोजन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जितना जल्दी हाइड्रोजन त्यागता है वो उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि TeH2 का अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव आयन देने वाला ही अम्लीय गुण दर्शाता है, तो जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा उतना ही आसानी से वो अम्लीय प्रवृत्ति रखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ आकार छोटा होता है, इनके आकर्षण बल प्रबल होती है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकालना, हाइड्रोजन निकालना कठिन होता है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आकर्षण बल कम होता है, इसलिए यहाँ से आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अतः यहाँ से दोस्तों लगातार अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अब अगला पॉइंट है दोस्तों अपना वाष्पशील गुण, क्योंकि 4 पॉइंट याद करना है, हमने बताया आपको 4 पॉइंट समझना है, और दोस्तों समझने की बात है, रटना नहीं है। आपके यदि रटेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्लियर। तो वाष्पशील, वाष्पशील क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सीधे किस में बदलने लग जाए, वाष्पित होने लग जाए, तो वो वाष्पशील गुण कहलाता है, जिसके कारण वो वाष्पित होता है वो वाष्पशील गुण कहलाता है। तो समूह 16 के सभी हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं, मतलब जितने भी हाइड्राइड की बात करूं दोस्तों, जैसे जल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सिलेनियम हाइड्राइड है, टेल्यूरियम हाइड्राइड, पोलोनियम हाइड्राइड, सभी के सभी दोस्तों वाष्पशील होते हैं। H2O से H2S तक वाष्पशीलता बढ़ती है, किंतु इसके बाद टेल्यूरियम, ठीक है, TeH2 तक क्या होती है दोस्तों, घटती जाती है। मतलब कहने का मतलब पहले बढ़ती है और इसके बाद दोस्तों घटती है। कुल मिलाकर के सबसे अधिक किस में होगा दोस्तों, पहले बढ़ेगी, तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो पहले H2O से, है ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा मैं बात करूं यहां पर बना दी, सबसे ज्यादा H2S, ठीक है, और उससे कम दोस्तों सिलेनियम का, है ना, उससे कम टेल्यूरियम का, और सबसे कम क्या होता है दोस्तों, H2O का। क्लियर है। तो ये इसका क्रम है दोस्तों, वाष्पशील का क्रम। अगला दोस्तों अपचायक प्रकृति। अपचायक क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे को अपचयित कर दे, खुद ऑक्सीकृत हो जाए, दूसरे को अपचयित कर दे और खुद ऑक्सीकृत हो जाए, मतलब दूसरे को अपचयित करना और खुद ऑक्सीकृत होना, मतलब खुद ऑक्सीजन ग्रहण कर दी और दूसरे को बोले हाइड्रोजन ग्रहण करो। बात समझ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो, दूसरे को बोले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो और खुद खुद ऑक्सीकृत हो जाए, खुद इलेक्ट्रॉन को त्याग दो। जबकि दोस्तों क्या करता है, दूसरे को क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तुम ग्रहण करो लेकिन खुद इलेक्ट्रॉन त्यागी, तो ये अपचायक प्रवृत्ति होती है ना, या अपचायक गुण कहलाता है। तो दोस्तों H2O को छोड़कर, मतलब ये जल जो होता है दोस्तों, जल को छोड़कर सभी हाइड्राइड अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। यह गुण परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, इसका कारण क्या है, परमाणु भार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण कम होगा, ये तो क्लियर है, और जब नाभिक का आकर्षण कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो दोस्तों अपचायक है क्या, दूसरे को कहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो और खुद इलेक्ट्रॉन त्यागी, मतलब दूसरे को कहे तुम अपचयित हो जाओ, अपचयित मतलब हाइड्रोजन को ग्रहण करो और खुद ऑक्सीकृत हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दे अथवा हाइड्रोजन त्याग दे। तो यहां पर दोस्तों परमाणु भार बढ़ने से आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से दोस्तों होता क्या है
कि इलेक्ट्रॉन आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और दूसरे को प्रेरित कर सकता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो इस प्रकार दोस्तों अपचयक प्रकृति क्या होता है कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है उससे उसे वैसे वैसे दोस्तों अपचयक प्रकृति भी बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो 4 गुण आपको याद करना है, बाष्पशील गुण, अपचयक प्रकृति, अम्लीय प्रकृति और दोस्तों क्या ऊष्मीय स्थायित्व। और इसमें से समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड तो आपको याद ही होने चाहिए। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें यार, कई बार से क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा के आता है ना। कोई जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दे दिया जाए, इसलिए दोस्तों आप सब कुछ अच्छे से विधिवत तैयारी करें। तो फिर दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।